अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग एक्सरसाइज 10.3 कर रहे थे। 10.3 के हमने कितने क्वेश्चंस किए थे बच्चों? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? यस मैम आ रही है। कितने क्वेश्चंस किए थे? 7.3 7.3 के हमने कितने क्वेश्चंस किए थे? फर्स्ट 4 क्वेश्चन। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस किए थे। माइक बेटा म्यूट कर दे अपने। जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। बेटा जब आप लोग ज्वाइन करें तो माइक बेटा प्लीज म्यूट कर दिया करें, मुझे आपके माइक म्यूट करने पड़ते हैं। Exercise 7.3, question number 5. If V is a vector for which, let कर दो V कौन सा वेक्टर है, AI प्लस BJ प्लस CK। क्योंकि V वेक्टर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या किया कि V वेक्टर के लिए अज्यूम कर दिया कि V वेक्टर हमारे पास ये है। ठीक है, अब V की डॉट प्रोडक्ट लेनी है I के साथ, और वो किसके इक्वल दी हुई है कि V डॉट I किसके इक्वल है, 0। V डॉट J जो है वो भी 0 है, एंड V डॉट K क्या है, वो भी 0 है। तो मुझे बताएं V वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अगर मैं I वेक्टर के साथ लूंगी तो क्या आएगा। V वेक्टर ये है, जब इसका आयत कंपोनेंट के साथ मैं लूंगी तो बाकी सब तो इसका मतलब है I के साथ है, तो इसको मैं यूं लिख सकती हूँ, मैं V डॉट I को ऐसे लिख सकती हूँ, AI प्लस BJ प्लस CK। V वेक्टर की जगह हमने V वेक्टर लिख दिया है, डॉट करके 1I प्लस 0J प्लस 0K। इसका यही मतलब हुआ ना कि बाकी सारे कंपोनेंट्स क्या है, 0 है। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, ए आ जाएगा, जे कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बी इंटू 0 0 प्लस सी इंटू 0 0, तो ये आ गया ए। और वी डॉट आई किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था, तो इसका मतलब है कि ये इक्वल टू 0 आ गया। क्या आ गया हमारे पास, ए इक्वल टू 0। अब वी डॉट j इक्वल टू 0 है, तो इसका क्या मतलब है, दिस इंप्लाइज v वेक्टर को j के साथ मल्टीप्लाई करें, तो अगेन इसको हम लिखेंगे v वेक्टर क्या है, ai प्लस bj प्लस ck, और j है सिंपल, तो उसको हम 0i प्लस 1j प्लस 0k लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट लें दोनों की तो क्या आ जाएगा, a इंटू 0 0 प्लस b प्लस 0, तो b आ जाएगा, और ये भी इक्वल टू 0 है, क्योंकि v डॉट j इक्वल टू 0 है, तो इसका क्या मतलब है कि इसकी जो डॉट आई है b वो इक्वल टू 0 है। क्या आ गया हमारे पास यहाँ से, b इक्वल टू 0। नाउ v डॉट k इक्वल टू 0, v को k के साथ k कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आयत कंपोनेंट भी 0 है, जेथ कंपोनेंट भी 0 है, और k रह जाएगा। k वेक्टर का k कंपोनेंट का मतलब यही है ना कि आयत और जेथ कंपोनेंट दोनों 0 है, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, c इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब है v वेक्टर जो हमने अज्यूम किया हुआ था, ai प्लस bj प्लस ck, यही था ना, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 0i प्लस 0j प्लस 0k। वेक्टर नोटेशंस आपने डालते रहना है, ठीक है।
Now we have question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने क्या कहा है? शो दैट द वेक्टर, 3 वेक्टर्स दिए हुए फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल। क्या क्या साइड्स दी हुई है? एक है 3i माइनस 2j प्लस k, एक हमारे पास दी हुई है i माइनस 3j प्लस 5k, और जो थर्ड साइड है वो क्या दिया है? 2i प्लस j माइनस 4k। ठीक है, हमने ये शो करना है, इसको आप कह दें ए बी सी, इसको कह दें u वेक्टर, दिस इज v वेक्टर एंड दिस इज w वेक्टर। आपने ये शो करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो कैसे शो करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? कोई सी दो साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होती है, ऐसे ही होता है ना। तो u v w 3 वेक्टर्स हैं, we have 3 sides represented by vectors u v and w। तो हम क्या करते हैं, इनकी डॉट लेके देखते हैं। पहले हम इस तरह से करते हैं, u डॉट v लिखते हैं। अगर कोई से दो साइड्स की डॉट जीरो आ गई, दो वेक्टर्स की डॉट जीरो आ गई, तो इसका मतलब है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे ना। मैं u और v की डॉट लेती हूँ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 माइनस 3 एंड माइनस 2 प्लस 6 प्लस 5, ये आ गया 14 नॉट इक्वल टू 0। अब u डॉट w लेके देखते हैं कि क्या आता है। u और w की डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 3 टू 6 माइनस 2 एंड माइनस 4, 0 आ गया ना 0। u और w की हमने डॉट प्रोडक्ट ली, तो जो कि हमारे पास क्या आ गई? 0। दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज u इज परपेंडिकुलर टू w। तो इसका क्या मतलब है? दिस इंप्लाइज a b c जो ट्राइंगल है, ये क्या है? इज राइट ट्राइंगल with right vertex at A। इसका जो राइट वर्टेक्स है, यानी कि जहां पे वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, वो क्या है? वो A आ गया है। ठीक है, पार्ट 2 है हमारे पास। शो दैट द सेट ऑफ द पॉइंट P Q R फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब इन्होंने यूं दिया हुआ है, इसके पार्ट 2 में हमारे पास P Q एंड R 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। P पॉइंट क्या दिया हुआ है? आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपको करा भी दिया था लास्ट लेक्चर में। ये क्वेश्चन कराया नहीं था मैंने क्या? नो मैम। ओके, सबसे पहले देखें, हमें वेक्टर मालूम करना है। कौन कौन सा? पहले पी क्यू वेक्टर मालूम करें, इसमें वेक्टर दिया नहीं हुआ। फिर क्यू आर वेक्टर मालूम करें, फिर आर एंड पी वेक्टर मालूम करें। ये तीनों वेक्टर्स मालूम करें। ठीक है, क्या आ जाएगा? पी क्यू, यह आ जाएगा। इसको हम यूं लिख देते हैं, ओ क्यू माइनस ओ पी, या पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो क्यू में से पी को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 4 1 4 माइनस पी वेक्टर क्या? 1 3 2। सॉल्व करें, जरा कॉपीज पे सॉल्व करें और बताएंगे क्या आ रहा है।
QR एंड RP, इसका क्या मतलब है? P में से मैम 8 2। 3 - 2 और 2 आ रहा है पी जी क्यू क्या का है यहाँ वेक्टर। पे? 3 3 2 - 2 एंड 2, और 2 और यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 2 4 4 एंड 1। एंड 1 इधर से सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा? -5 -5 -2 -3। -2। ठीक है, अब इसको आप कहते हैं यस u वेक्टर, दिस इज v वेक्टर एंड दिस इज w वेक्टर। अब बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह करना है। आपने u डॉट v लेके देखे क्या आता है, फिर u डॉट w लेके देखे, फिर v डॉट w। तीनों पॉसिबल प्रोडक्ट्स है ना, तो जिसकी भी डॉट जीरो आ गई, जरा करें u डॉट v करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 2 6 -8 +2 0 आ गई। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आ गई? 0 आ गई। तो इसका क्या मतलब हुआ? दिस इंप्लाइज अब हमें इन दोनों की जरूरत ही नहीं है। जब u डॉट v आ गया 0 तो फिर हमें बाकी फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं। दिस इंप्लाइज u इज परपेंडिकुलर टू v, दिस इंप्लाइज p q r जो ट्राइंगल है वो क्या है? इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसके क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 12। बेटा मैं आपको इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रही हूँ, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करवा रही। ठीक है, तो पहले मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा करवा लूंगी, देन आप लोगों को ये क्वेश्चंस कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करें। ठीक है, फिलहाल आप लोग क्या करें कि जो एक्सरसाइज है 7.3 इसके क्वेश्चन नंबर 6 तक ही आप करें। जो इसके थ्योरेटिकल पोर्शन है, क्योंकि आपके पास जब ये यूनिट होता है यूनिट 7 और यूनिट 7 किसके साथ आता है बेटा ग्रुपिंग में? यूनिट 7 का पेयर बनता है यूनिट 6 के साथ। जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो हमने करना होगा। यूनिट नंबर 1 हमने किया है, यूनिट नंबर 2 3 4 एंड 5। ये जो फर्स्ट 5 यूनिट है ना, इसमें से हम लॉन्ग क्वेश्चन 3 हमने करने होते हैं ना। जो आपका सेक्शन 3 है उसमें हमें 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो हम जो लॉन्ग क्वेश्चन में है ना, मैं यहाँ पे sketch करके बता देती हूँ। जो हमारा सेक्शन 1 होता है वो तो आपको पता है कि सारा होता है ऑब्जेक्टिव होता है, ऐसे ही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के, 25 करने होते हैं टोटल। 50 मार्क्स का होता है ये, और 25 हमने शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। हम उन शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से 7th यूनिट को तैयार करेंगे। जो सेक्शन 3 है ना हमारा, सेक्शन 1 2 3 ये 3 जो ऑब्जेक्टिव के हैं ये 3 सेक्शन होते हैं। और जो सेक्शन 4 होता है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए होता है। उसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं? 3। तो वो 3 क्वेश्चन हम इस तरह से करेंगे। यूनिट 1, यूनिट 2, 3 4 एंड 5। इन 5 यूनिट्स में से हमारे 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इन यूनिट्स को तैयार करेंगे। बाकी जो यूनिट 6 और यूनिट 7 है उसके हम शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है ना क्वेश्चंस, ये जरा लॉन्ग वाले हैं तो हम इनको नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास टाइम हुआ, हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, हमारे पास रिवीजन के बाद भी टाइम हुआ तो फिर हम इनको देख लेंगे। आप लोग इस तरह से करें। आप एक्सरसाइज 7.4 पे आ जाए। एक्सरसाइज 7.4।
एक्सरसाइज 7.4 के बच्चों मैंने कल आपको क्वेश्चंस कराए थे क्रॉस प्रोडक्ट, याद है? क्रॉस प्रोडक्ट टॉपिक करवाया था ना क्रॉस प्रोडक्ट का, कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और एक वेक्टर है हमारे पास ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करनी थी? लेट दिस इज द वेक्टर u एंड दिस इज द वेक्टर v, और हमें u क्रॉस v कैसे फाइंड आउट करनी है? i j k x y z a b c, और इसका डिटर्मिनेंट आप लोगों को फाइंड आउट करना आता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी जो 7.3 से पहले मैंने आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दिया था डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का, उसमें मैंने ये समझाया था। और आप लोगों को असाइनमेंट के लिए मैंने दिया था क्वेश्चन नंबर 1, 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको दे दिया था। अब देखिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए। अगर हमारे पास कोई सा वेक्टर u है और v है, दो वेक्टर्स हैं, एक है u और एक है वेक्टर v, तो हमारे पास u क्रॉस v वेक्टर जो होता है ये क्या होता है? इज अ वेक्टर perpendicular to both u and v। क्या है? u क्रॉस v एक ऐसा वेक्टर है कि जो कि u पे भी परपेंडिकुलर है और v के भी परपेंडिकुलर है, यानी कि ये u है। अगर ये वेक्टर u है और ये v वेक्टर है, जो u क्रॉस v है ना, वो इन दोनों के नॉर्मल वेक्टर होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, या इन अदर वर्ड्स इन दोनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो इसका एक और मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि u डॉट u क्रॉस v ये भी 0 होगा, और v डॉट u क्रॉस v ये भी 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि देखिए मैंने अभी बताया ना कि u क्रॉस v जो है वो u पे भी परपेंडिकुलर है और v पे भी परपेंडिकुलर है। तो अगर कोई से दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है, तो इसका मतलब है u डॉट दिस इक्वल्स टू 0 एंड v डॉट दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखें 7.4 के जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें क्या कहा गया? फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b, आल्सो फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो सबसे पहले तो देखें हमारे पास एक तो ये है कि a वेक्टर गिवन है, b वेक्टर गिवन है, और हमें कहा गया है कि एक वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, वो कौन सा वेक्टर है जो a एंड b के परपेंडिकुलर है? A vector perpendicular to both a and b is a क्रॉस b। a क्रॉस b वो वेक्टर है जो a के और b के दोनों के परपेंडिकुलर है। हमें इस वेक्टर का क्या फाइंड आउट करना है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इन्होंने कहा जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो वो एक्चुअली किसके इक्वल होता है? वो इस वेक्टर के डिवाइडेड बाय ये जो वेक्टर आएगा इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ऐसे ही है ना, यूनिट वेक्टर का हमारे पास फार्मूला होता है u हेड इज इक्वल टू u वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। दूसरा इन्होंने कहा है कि साइंस मालूम करें, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है? ये होता है a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये फार्मूला एक इसमें यूज होगा इस क्वेश्चन में, और एक ये फार्मूला यूज होगा। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपके पास दिया हुआ है a वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 6j माइनस 3k, और b वेक्टर आपके पास दिया हुआ है 4i प्लस 3j माइनस k। तो सबसे पहले देखिए आपने क्या मालूम करना है? आपने मालूम करना है a क्रॉस b।
जरा जल्दी से A क्रॉस B मालूम करें। 2 - 6 - 3 4 3 -1 क्या आ जाएगा? अगर कोई मिस्टेक हुई तो आप लोग बताइएगा कि डिटर्मिनेंट में ये मिस्टेक है। ये आ गया 15i - 10j + 30k। ठीक है, अब ये A क्रॉस B जो है ये क्या है? A क्रॉस B is perpendicular to both A and B। ये क्या है? ये A और B दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अब क्या है, हमें इसका यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो इसका यूनिट वेक्टर को मैं इसके हेड से शो करती हूँ। ये आ जाएगा ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे? A क्रॉस B वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, क्या आएगा बच्चों? 15 स्क्वायर प्लस इंटू -10 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। क्या आ जाएगा ये? इसे सॉल्व कर लें। फिर A का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। A का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा? 2 स्क्वायर प्लस इंटू -6 स्क्वायर। याद रखें माइनस का स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा ना हो यहाँ पे आप माइनस लिख रहे हैं। 2 स्क्वायर, इसको भी सॉल्व कर लें। और बी वेक्टर का जल्दी से ये कोई बच्चा मुझे मालूम करके बताए कि ये क्या आते हैं। हरी अप। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। जल्दी से मालूम करेंगे ये क्या आते हैं। देन हमारे पास क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर क्या था? 15i - 10j + 30k। जी, किसी बच्चे ने कैलकुलेट किया क्या आ रहा है? ये फर्स्ट वाला मैग्नीट्यूड, यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू एंटर करनी है। हरी अब बच्चों मुझे जल्दी से बताएं कि क्या वैल्यू आ रही है। मैम 1225 क्या वैल्यू आ रही है? 1225 मैम आ गई। 1225 मैम 125। फर्स्ट वाली की। ठीक है, फिर इसको आपने मैम सेपरेटली 1200 500 मैम मैंने 1200 बोला है। 1225। चलें, जो भी वैल्यू आई है आप यस लगा मैम। दीजिएगा। ठीक है, फिर उसको बारी बारी सबसे डिवाइड करना है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। बाजा बेटा जरा आप मुझे बताएं कि क्या वैल्यू आ रही है। समरा की कॉल में डिस्टॉर्शन है। 1225। ओके मैम, मैं बताती हूँ आपको। यस मैम 1225 ही है। और A का मैग्नीट्यूड क्या है? तो मैथ के स्टूडेंट हो, तेजी से कैलकुलेशन किया करो। स्क्वायर रूट 49। स्क्वायर रूट ऑफ 49 वो 7 आ जाता है। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट 26। यस मैम। ओके, अब आपने इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगर कटिंग होती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो नहीं। तो अब आप लोगों का काम क्या है कि आप लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको करवाए हैं 7.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लेने हैं। और
जो हमारे पास है 7.4। अच्छा, इसमें एरिया का भी आता है, एरिया का फॉर्मूला भी मैं बता देती हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एरिया। तो बेटा एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 AB क्रॉस AC। अगर कोई सी हमारे पास ट्राइंगल दी हुई है ना ABC, तो हमारे पास इसका क्या फॉर्मूला होता है AB क्रॉस AC और इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखें हमारे पास साइड क्या दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास PQR की फॉर्म में दिया हुआ है, PQR। तो ऐसे सिचुएशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ, बेटा माइक म्यूट करें अपना। एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा 1/2 PQ क्रॉस PR। एक पॉइंट फिक्स होता है, ठीक है, PQ क्रॉस PR। तो मुझे बताएं अगर PQR आपके पास पॉइंट दिए हुए हैं, P पॉइंट दिया हुआ है आपके पास 0 0 0, Q पॉइंट आपके पास दिया हुआ है 2 3 2 और R पॉइंट आपके पास दिया हुआ है -1 1 और 4। तो आप लोग PQ मालूम कर सकते हैं, Q माइनस P करके कर सकते हैं ना बच्चों। और PR कैसे आएगा, सॉरी PR क्या हो जाएगा, R माइनस P। तो ये दोनों वेक्टर्स आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, PQ क्रॉस PR मालूम करना है। ये तो मालूम करना आता है ना, ये मालूम करना आता है बच्चों आपको। IJK, यहाँ पे P के कंपोनेंट्स जो इसके आएंगे वो कंपोनेंट्स, और यहाँ पे जो इसके कंपोनेंट्स आए वो कंपोनेंट्स लिखने हैं। और इसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। जब क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए तो फिर इसका क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड। फिर इसका क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। और मैग्नीट्यूड कैसे होता है, तो वो स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस जो सेकंड आएगी J के साथ प्लस थर्ड वाली स्क्वायर। ठीक है, और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 जो ये वैल्यू आई होगी। ठीक है, PQ क्रॉस PR की जो वैल्यू आई होगी आपने वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, और जो एरिया ऑफ पैरेललोपिड होता है इसका और ट्राइंगल के एरिया में डिफरेंस क्या है, कि एरिया ऑफ पैरेललोपिड जो होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर आपके पास ABCD कोई साइड है और इसका हमने एरिया लेना है, तो देखें बादशाह बेटे ये क्या कर रही हैं आप, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखिए, ट्राइंगल का एरिया इसीलिए हाफ होता है क्योंकि वो दो ट्राइंगल्स बन जाती है ना। तो अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा तो वो होगा AB क्रॉस AC। ये क्या है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। अगर इसके साथ मैं 1/2 लिख दूंगी तो ये ट्राइंगल का एरिया बन जाता है। ठीक है, अगर मैं इसके साथ 1/2 लिख दूंगी तो ये क्या बन जाता है, ट्राइंगल का एरिया बन जाता है। अदरवाइज ये क्या है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, अगर मैं इसके साथ 1/2 लिखती हूँ तो ये हो जाता है किसका एरिया, पैरेललोग्राम का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो सिंपल आपने AB वेक्टर मालूम करना है, AC वेक्टर मालूम करना है, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है। AB वेक्टर का आपको पता है कि क्या होता है, B माइनस A। AC वेक्टर किसके इक्वल होता है, C माइनस A।
ए बी क्रॉस ए सी किसके इक्वल होता है? आई जे के, यहाँ पे ये वेक्टर, यहाँ पे ए सी वाला वेक्टर, ठीक है। इसको फाइंड आउट कर लेना है और फिर आपने मैम इसका, ये आप डॉट प्रोडक्ट से नहीं कर सकते? नहीं बेटा इसका अपना फार्मूला है ना, अच्छा मैम, ठीक है। ठीक है। फार्मूला तो फार्मूला होता है। ठीक है, फिर इसका हमने क्या कर लेना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेना है, और वो किसके इक्वल आएगा? वो आएगा एरिया ऑफ जो भी पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ठीक हो गया? ओके बच्चों, आप लोगों ने इस तरह से करना है कि आप जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो कंप्लीट कर लेना है, और मुझे ये असाइनमेंट कल आप लोगों ने सबमिट करा देनी है, ठीक है।